कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूं अंततः निष्कर्ष ये ही आएगा, कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध ना जय मां भवानी। आज बात होगी हमारे आदर्श और करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में वीरता शब्द का पर्याय बन चुके मां भारती के अमर सपूत महाराणा प्रताप जी की। एक बार की बात है, अकबर का वफादार और हिंदुस्तान का गद्दार मानसिंह राणा के पास अकबर की गुलामी स्वीकारने अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी लेकर आया। तो महाराणा ने उस मुगल नौकर को उसकी औकात याद दिलाई और उनकी ये गूंज दिल्ली सल्तनत की दीवारों को कमाने वाली थी। बात करें अगर महाराणा के बचपन और युवावस्था की, तो वह काफ़ी संघर्षों में बीता। महाराणा के पिताजी महाराज उदय सिंह मुगलों से लोहा लेते रहे और लगातार आज़ादी के लिए संघर्षरत रहे। उन्होंने मुगलों की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। अपने पिता के इसी संघर्ष ने महाराणा के मजबूत इरादों की नींव रखी। माई एड़ो पूतजण जैड़ो राणा प्रताप अकबर सूतो औज के जाड़ सिराणे सांप, अर्थात माता ऐसे पुत्रों को जन्म दे जैसे राणा प्रताप हैं, जिनके खौफ से अकबर कभी भी चैन से नहीं सो पाया और घबराकर मध्य रात्रि में उठ जाता था। महाराजा उदय सिंह के देहांत के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों की नानी याद दिलाने की जिम्मेदारी संभाल ली। भीलों के साथ रहकर छापामार युद्ध में पारंगत महाराणा ने मुगलों से दर्जन भर से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी। बैटल ऑफ दिवेर, दीवार की लड़ाई सन 1582 में हुई, जब महाराणा ने 36,000 मुगल सिपाहियों को घुटने पर ला दिया था और बहलोल खान को उसके घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डाला। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हूं। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला। ने इतनी तेजी से आक्रमण किया कि मुगलों को कुछ समझ में नहीं आया और तब तक महाराणा ने आधे से ज्यादा पिता की हारी हुई जमीन जीत ली। और हल्दी घाटी के बारे में जितना सुनिए उतना कम है। 1576 के इस युद्ध के बारे में प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, राणा प्रताप का ताप तचा अरिदल में हाहाकार मचा, भेड़ों की तरह भगे कहते अल्लाह हमारी जान बचा। क्षण मार दिया कर घोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिया, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। ऐसे वीर सपूत महाराणा प्रताप ने किसी मुगल की दास्ता स्वीकार करने से बढ़कर घास की रोटी खाना उचित समझा। दिन की घास की रोटी कोई जानवर लेकर भाग गया और 2 दिन की भूखी बच्ची को पानी पीकर रहना पड़ा। और दूसरी तरफ इनका शत्रु कौन था? आमेर का राजा मानसिंह, जिसकी बुआ हरखा बाई अकबर की राजनीतिक निकाह से बनी बेगम थी। और जब अकबर के बाद जहांगीर राजा बना, तब मान सिंह ने जहांगीर को खुश रखने के लिए अपनी बहन मान बाई उसे सौंप दी। ऐसे गद्दार और 2 कौड़ी के नौकर मान सिंह की मृत्यु के बाद उसके वंशज आज भी जयपुर में खुद को राजावत कहते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। अगर आपको महाराणा की यह वीर गाथा अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिए और तैयार रहिए मां पन्ना धाय और उदय सिंह जी की अमर वीर गाथा के लिए। हर हर महादेव, जय महाराणा। अपनी पगड़ी का सौदा जो अकबर से ना कर पाया, स्वाभिमान रक्षा हित जिसने शीश कटाना सिखलाया, अपने तन को शौर्य पराक्रम की मूरत में ढाला था और जयवंता की कोख को उसने धन्य धन्य